सारे घर की लाइटें बंद हैं। लगता है एक आंख वाली मोहतरमा कहीं गई हुई है। तुम अंधेरे में बैठी क्या कर रही हो? ये मेरी माँ का जेवर तुम्हारे पास क्या कर रहा था? क्या कौन सा जेवर ज़ुबी? मुझे नहीं पता क्या बात कर रही हो तुम। बकवास बंद करो अपनी। ये बताओ, ये मेरी माँ का जेवर तुम्हारी अलमारी में क्या कर रहा था? ये वही जेवर है ना जो चोरी हुआ था? इसी चोरी की वजह से मेरी माँ मारी गई थी ना? क्यों मारा मेरी माँ को? बताओ वरना मैं गोली मार दूंगी। बताओ क्यों मारा मेरी माँ को? मुझे कसम से नहीं पता ज़ुबी। हो सकता है उस दिन वो जो चोर आए थे उन्होंने चोरी करते हुए आगे पीछे कहीं रख दिया हो। हाँ, चोर ने वापस रख दिया था तुम्हारे लिए ना। बताओ मेरी माँ को क्यों मारा और कैसे मारा? मेरी बात से तुम बिला वजह मुझ पे शक कर रही हो। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा यार। ये बंदूक तो हटाओ। तुम मुझे ये बताओ, तुमने क्यों मारा मेरी माँ को? देखो, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, मेरी बात का यकीन करो। ये बंदूक चल जाएगी। किस तरह का मजाक है ये? सच सच बताओ, मेरी माँ को कैसे मारा तुमने? अच्छा देखो ज़ुबी, ये चल जाती होती है ऐसे मजाक में। खुदा के लिए इसको नीचे रखो। मैं तुम्हें बताता हूँ। नीचे तो रखो यार, मैं तुम्हें बताता हूँ। उस दिन मैं बाहर से जब घर आया ना तो तुम्हारी माँ पहले से गिरी हुई थी। उनके इर्द गिर्द खून था। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की, उनकी नब्ज चेकी तो वो पहले से ही मर चुकी थी। उसके बाद मेरे दिल में लालच आ गई कि मैं वहां अलमारी में पड़ा हुआ जेवर चुरा लूं। बस इतनी सी बात है। तुमने चंद पैसों की खातिर, चंद जेवर की खातिर मेरी माँ को मार डाला। कम से कम मैं अच्छी थी। कम से कम तुम्हारे बेटी को सुल्तान ने जब किडनैप करवाया था मुझसे, मैंने उसको मारा तो नहीं था। चंद पैसे की खातिर मैंने उसे मारा नहीं था। चाहती तो मरवा सकती थी। काश मैं तुम्हारी बेटी को मार देती। मैं तुम्हारी बेटी को मार देती तो हिसाब ही बराबर हो जाता। लेकिन मेरे अंदर इतनी गैरत है, मैं इतनी से पैसे, चंद पैसों की खातिर किसी को मार नहीं सकती। लेकिन तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगी। कहाँ गया असवर? कहाँ गया ये? अब नहीं बचेगा मेरे हाथों से। मेरी माँ को मार डाला इसने। कहीं का नहीं छोड़ा इसने मुझे। कहाँ है ये? कहाँ है? मेरी बूढ़ी किस्मत, मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से मरवा दिया। क्या किया मैंने? एक मोहब्बत की खातिर अपनी माँ को मरवा दिया मैंने। अकरम, अब बताओ ना, पुलिस ने क्या कहा? यही के मौका देखकर रिपोर्टर वर्दा को भी गिरफ्तार करेंगे। किस कदर चालाक लड़की निकली है ये वर्दा। और हमारी फिजा उतनी ही बेवकूफ। अम्मा का फोन आया था, बता रही थी कि उसे पैनिक अटैक हुआ है। अभी बेचारी और कर भी क्या सकती है। मेरी वजह से एक के बाद एक परेशानी में फंसती चली जा रही है। This is too much for her. लेकिन फिर भी उसे तो अपनी मनमानी करने का शौक है और यही मनमानी उसे ले डूबती है। मुझे तो हैरत इस बात पर हो रही है कि वो वर्दा के चाइल्डिश मशवरे को मानकर कैसे वो सुल्तान के ऑफिस जा सकती है। भाभी फिजा बहुत परेशान है। एक दिन के बाद कोर्ट हियरिंग है।
और पुलिस अभी तक सुल्तान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं जमा कर पाई है। अकरम, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि वो घर से निकलकर कहीं भी चली जाए? सुल्तान रिहा हो गया ना तो उसकी जिंदगी अजीरन कर देगा। फिर तो भाभी एक ही हाल है, मुझे फिजा से निकाह कर लेना चाहिए। जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। तुम्हारे लिए एक से एक अच्छी और खानदानी लड़कियों की क्या कोई कमी है जो हम दुनिया भर की बदनाम लड़की को ब्याह कर इस घर में लेकर आए? इस हिसाब से तो खानदानी हमारी बहन ज़ुनैरा भी नहीं थी मम्मी। जो वो करके आई। खबरदार, जो कोई भी उल्टी सीधी बात तुमने ज़ुनैरा के लिए की थी। मम्मी, मेरे ना कहने से कुछ बदल नहीं जाएगा। मैं भी देखती हूँ कैसे ब्याह कराती है वो इस घर में। मैं फिजा से प्यार करता हूँ मम्मी, और उससे शादी करूंगा। अगर आपको नहीं कबूल तो हमारी शादी में शिरकत ना कीजिएगा। पर वैसे भी शादी के बाद मैं इस आलीशान घर में आपके उसे नहीं लेकर आऊंगा। वैसे क्या खूब कान भरे हैं तुमने मेरे दोनों बेटों के। खूब भड़काया उनको उनकी बहन के खिलाफ, है ना? कुछ तो शर्म करो, खुदा खौफी कर। तुम्हारी अपनी बड़ी बहन तलाक लेकर माँ बाप के सीने पर मोंग दल रही, छोटी वाली बदमाशों के साथ नैन मटक्के कर रही है और उसकी खबरें टीवी में चल रही। और तुम यहां ये सब कुछ कर रही हो। डर नहीं लगता क्या खुदा से? क्या चाहती हो? क्या चाहती हो कि मेरे बेटे मेरी बच्ची को हाथ से पकड़ के इस घर से निकाल दें? एग्जैजरेट करना ना कोई आपसे सीखे। ना ही मैं ऐसी हूं कि किसी भाई को उसकी बहन के खिलाफ भरूं, और ना ही दूसरों के दिलों में नफरत डालने का कोई शौक है मुझे। और मेरी बहन अपनी मर्जी से अगवा नहीं हुई थी और ना ही अपनी मर्जी से बदनाम। लेकिन हाँ, आपकी बेटी ने अपनी मर्जी से निकाह जरूर किया था, इसलिए जो कुछ उसने किया है उसकी जवाबदेह वो खुद है। और मैं क्यों किसी की बेटी या बहन के किरदार पर इल्जाम लगाऊं? इसलिए मैं भी अपनी बहनों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। मैं तो बोलूंगी, मैं तो तुम्हारी बहन के खिलाफ सीना ठोक कर बोलूंगी। अरे वो क्या समझती है? मेरे बेटे के साथ पूरी जिंदगी गुजारने की प्लानिंग करेगी। इस घर में नहीं शादी करके आऊंगी, बाहर घर लेकर दो, वहां शादी करके आऊंगी। वाह, तुम्हें लगता है मैं ये सब होने दूंगी? आंटी, औलाद को माँ से कोई नहीं छीन सकता, लेकिन जब माँ ही ऐसी हो कि औलाद खुद भागे तो कोई क्या कर सकता है? सोचिएगा जरूर। मैं देखती हूँ ना, मैं देखती हूँ कि
वो 1.5 फुट की लड़की इस घर में शादी करके आती कैसे है? बनाती हूं मैं उसे इस खानदान का हिस्सा। खुशफहमियां।